Good morning. How are you? I hope you are well and reading well. We were reading chapter 4 in space. हम लोग chapter 4 पढ़ रहे थे in space और previous क्लास में हम लोगों ने इस पूरे पेज को कवर किया था और आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और इसे समझा भी होगा, लर्न भी कर लिया होगा. ओके, आज हम लोग इसके नेक्स्ट पेज का स्टडी करेंगे. ठीक है, इसे समझेंगे और लर्न भी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर बी है कि फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, यानी रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है. अ स्टार लाइक अवर सन विल इवेंचुअली बिकम अ रेडिएंट एंड देन श्रिंक इनटू अ वाइट डॉर्फ. एक तारा जैसे कि हमारा सूर्य, ठीक है, अंत में क्या हो जाता है, एक रेडिएंट हो जाता है, एक लाल गेंट की तरह बहुत बड़ा सा बन जाता है. एंड देन श्रिंक, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो वाइट डॉर्फ यानी कि एक सफ़ेद बौने में श्रिंक यानी सिमट जाता है, सिकुड़ जाता है. बट सम स्टार्स, लेकिन कुछ ऐसे तारे भी होते हैं जो कि रेड सुपर गेंट्स में प्रफुल्लित हो जाते हैं, बड़े बड़े खिल जाते हैं. एंड फाइनली ब्लो अप इन अ ह्यूज एक्सप्लोजन, और अंत क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा विस्फोट, मतलब एक बहुत बड़ा विस्फोट कर देते हैं. ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कॉल्ड. इसमें आपको ब्लैंक करना है कि जो वो विस्फोट होता है उसे कहते क्या हैं. तो उसे कहते हैं सुपर नोवा. SUPERNOVA, सुपरनोवा. SUPERNOVA. इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है कि न्यू स्टार, जो नए तारे होते हैं, आर क्रिएटेड आउट ऑफ दिस एक्सप्लोजन. वो सभी इसी एक्सप्लोजन, इसी विस्फोट की वजह से बनते हैं. ठीक है, जब ये विस्फोट होते हैं तो वही नए तारे क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, तो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विल बी सुपर नोवा. एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या आपका है, सम गैलेक्सीज, कुछ गैलेक्सीज होती हैं कि दैट आर वेरी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ हैव स्मॉल इट. ठीक है, स्पेक्युलरली ब्राइट सेंटर्स. कुछ गैलेक्सीज होते हैं जो कि बहुत ही दूर होते हैं, हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूर होते हैं और छोटे भी होते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं, बहुत ही शानदार चमकीले दिखते हैं. ठीक है, वो बहुत ही दूर होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, जो तारे गैलेक्सीज में होते हैं वो आप नाइट टाइम में देखोगे तो बहुत छोटे छोटे चमकीले चमकीले तारे दिखते हैं. ठीक है, वो काफ़ी शानदार होते हैं. तो दीज सेंटर्स आर क्वासी-स्टेलर रेडियो सोर्सेज एंड आर नोन एज. आपको बताना है कि ये जो सेंटर्स होते हैं यानी जो बिंदुएं होती हैं छोटी छोटी, आर क्वासी-स्टेलर रेडियो सोर्सेज. ये जो सेंटर्स होते हैं ये क्वासी-स्टेलर रेडियो सोर्सेज होते हैं और इन्हें जाना जाता है. ये जो छोटे छोटे आपको बिंदु दिखाए जाते हैं इसको QRS कहते हैं, यानी कि क्वासी-स्टेलर रेडियो सोर्सेज. इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, क्वैशर. किस नाम से जाना जाता है, क्वैशर. QUASAR, इसको क्वैशर के नाम से जाना जाता है. एंड दीज आर द मोस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विजिबल इन द यूनिवर्स. और ये मतलब पूरे यूनिवर्स में विजिबल ऑब्जेक्ट, विजिबल जो कि बहुत दूर से देखने वाला ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि बहुत दूर से दिखता है. ठीक है, यही होते हैं क्वैशर, ही होते हैं जो कि बहुत ही दूर से विजिबल दृष्टिगत चीज़ें होती हैं. ठीक है, वो स्टार्स ही होते हैं, क्वैशर जिसे बोलते हैं. अ स्पेशल ग्रुप ऑफ कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट which emit extremely regular pulses of radio waves and a few of which emit short rhythmic bursts of visible light. X-rays and gamma rays are called pulsating radio stars are. ठीक है, उसको क्या कहता है, अ स्पेशल यानी कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कि वो सारी वस्तुएं जो कि आकाश में हम देखते हैं उसे कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं आकाशीय वस्तु. तो वो विशेष ग्रुप जो होता है आकाशीय वस्तुओं का, जो एक विशेष ग्रुप होता है, सभी जो भी आकाश में हैं ऑब्जेक्ट्स, विच इमीट जो कि फेंकते हैं, एक्सट्रीमली यानी बहुत ही अत्यंत रेगुलर पल्सेस को, रेडियो वेव्स यानी कि जो रेडियो तरंगे होती हैं वो जो फेंकते हैं. ठीक है, जो आकाशीय तरंगों के ग्रुप जो होते हैं जो रेडियो वेव्स के रेगुलर पल्सेस को फेंकते हैं, उसको इमिट करते हैं. एंड अ फ्यू ऑफ विच इमिट शॉर्ट, और कुछ उसमें से छोटे मतलब थोड़े थोड़े फेंकते हैं. कुछ होते हैं राइथमिक बर्स्ट ऑफ विजिबल लाइट्स. ठीक है, कुछ में राइथमिक बर्स्ट, विजिबल लाइट्स का राइथमिक बर्स्ट होता है, कुछ में एक्सरेज होते हैं, कुछ में गामा किरणें होती हैं. ठीक है, आर कॉल्ड पल्सेस्टिंग रेडियो स्टार्स. इन सबको पल्सेस्टिंग रेडियो स्टार्स कहते हैं. ठीक है, इन सब जो भी किरणें आती हैं उसको क्या कहते हैं, पल्सेस्टिंग रेडियो स्टार्स. और इसको किस नाम से जाना जाता है, पल्सर.
किस नाम से आता है? पल्सर। ठीक है, इसे पल्सर नाम से भी जाना जाता है। तो अ स्पेशल ग्रुप ऑफ celestial objects which emit extremely regular pulses of radio waves and a few which emit short rhythmic bursts of visible lights, X-rays and gamma rays as called persisting radio stars are pulsar। ठीक है, आंसर आप क्वेश्चन नंबर 3 विल बी पल्सर्स। पल्सर आप इसको राइट कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि वॉज द पर्सन, वो कौन से पर्सन थे हु डिस्क्राइब द शेप ऑफ सैटर्न्स रिंग, जिन्होंने सैटर्न यानी शनि ग्रह जो है उसके रिंग का शेप का वर्णन किया है। वो कौन से, वो पर्सन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु डिस्क्राइब द शेप ऑफ सैटर्न्स रिंग, जिन्होंने सैटर्न के रिंग का शेप का डिस्क्राइब किया है। तो उनका नाम है क्रिश्चियन हाइजेंस। ठीक है, उनका नेम क्या है आपका? क्रिश्चियन, CHRISTIAN, क्रिश्चियन हाइजेंस। Christian Huygens was the person who described the shape of Saturn's ring। ठीक है, क्रिश्चियन हाइजेंस। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है कि द प्लैनेट हैज अ मैसिव कैनियन नोन एज वैलीज मैरिनेरिश विच स्ट्रेचेस टू मोर देन 4000 km अक्रॉस इट्स सरफेस। जो प्लानेट है वो कौन सा प्लानेट है जिसके पास मैसिव कैनियन यानी कि बहुत बड़ी ठीक है, कैनियन है। कैनियन मीन्स क्या होता है कि घाटी, मैसिव मीन्स हो जाता है बिग, बड़ी, यानी कि एक विशाल कह सकते हैं। ठीक है, उसके पास एक कौन सी प्लानेट है जिसके पास एक मैसिव कैनियन है यानी बहुत बड़ी घाटी है, नोन एज वैलीज नेरिस, जिसको वैलीज मोरिनेरिश के नाम से जाना जाता है। विच स्टेचेज, जिसकी जो स्टेचेज होती हैं, जिसके जो हिस्से हैं वो 4000 किलोमीटर के भी ऊपर हैं, उससे भी बड़े, मतलब इसके जो धरातल हैं वो 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, वो कौन से प्लैनेट है जिसके पास एक बहुत बड़ी विशाल घाटी है, जिसको वैलीज मोरिनस कहते हैं? तो वो है आपका मार्स। ठीक है, मंगल ग्रह, मार्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे कि फॉर द स्टेटमेंट बिलो राइट टी फॉर द वंस विच आर ट्रू एंड एफ फॉर वंस द विच आर नॉट। आपको इसमें बताना है कि जो चीज़ें ट्रू है उसको टी राइट करना है, जो फॉल्स है उस पर एफ राइट करना है। तो आइए हम लोग इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि द लाइक अर्थ यानी कि सूर्य पृथ्वी की तरह वीनस एंड मार्स हैव मैग्नेटिक पोल्स, कि जो पृथ्वी की तरह जो हमारी पृथ्वी है इसके पास मैग्नेटिक पोल्स हैं। ठीक है, चुंबकीय ध्रुवें हैं। तो उसी के जैसे कि वीनस और मार्स के पास भी मैग्नेटिक पोल्स है? नहीं, उसके पास मैग्नेटिक पोल्स नहीं है। इन वीनस और मार्स के पास मैग्नेटिक पोल्स नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि नेपच्यून हैज़ द फास्टेस्ट वाइन इन द सोलर सिस्टम, कि जो नेपच्यून है, ठीक है, यानी कि वरुण जो ग्रह है लास्ट वाला कोल्डेस्ट प्लैनेट, हैज़ द फास्टेस्ट वाइंड, सबसे तेज़ गति से हवा चलता है इन सोलर सिस्टम में। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे फास्टेस्ट वाइंड किसके पास है? नेपच्यून के पास है। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, अ शूटिंग स्टार इज अ स्ट्रेक ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टीनी बिट्स ऑफ डस्ट एंड रॉक कॉल्ड मेट्रॉइड्स फॉलिंग इनटू द अर्थ सरफेस। ठीक है, आपको बताना है कि जो शूटिंग स्टार्स हैं, जो कि प्रकाश की एक लकीर होती है, वो टिन्नी बिट्स ऑफ डस्ट, जो डस्ट या रॉक, जो चट्टानें या धूल की कड़े होती है, उसको सम्मिलित किया होता है, जिसको मेट्रॉइड्स फॉलिंग इनटू द अर्थ सरफेस, जिसको क्या कहते हैं? कि मेट्रॉइड्स कहते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस पे गिरता है। ठीक है, जो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है उस। तो आपको बताने की ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि नहीं। जो शूटिंग स्टार है, जो कि स्ट्रीक ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश की जो लकीरें होती हैं वो क्या होती हैं? जब आप देखोगे कि सूर्य जो हम लोग की एक स्टार है, सूर्य जैसे है, तो वो अपनी लकीरें, जो लाइट की लकीरें आप मॉर्निंग में देखोगे, तो अगर किसी घर में कोई भी छोटी सी विंडोज़ होती है, उन सब से जो आती है विंडोज़ से जो लाइट, उसमें आप देखोगे तो छोटी छोटी डस्ट और रॉक की बिट्स दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, तो ये अर्थ के सरफेस तक आते हैं, जिसको मेट्रॉइड्स कहते हैं। तो ये आपको बताना है सही है या फिर नहीं। तो हाँ, ट्रू, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा
किसी भी जब थोड़ी सी धूप आती है घर में तो आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें छोटे छोटे डस्ट और रॉक्स के क्या होते हैं, टेनी बिट्स होते हैं, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि सैटर्न स्पाइंस मोर रैपिडली दैन एनी अदर प्लानिट। कि जो सैटर्न है, ठीक है, स्पाइंस मोर रैपिडली, वो बहुत तेज़ी से दूसरे ग्रहों की अपेक्षा क्या होता है, बहुत तेज़ी से स्पाइंस करता है, यानी घूमता है विथ अ डे, एक दिन के साथ, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी सुबह सूर्य उगता है तब से लेके सूर्यास्त तक वो 10 घंटे से भी कम में अपना जो स्पिन्स है वो कंप्लीट कर लेता है। तो इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है, इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज जुपिटर स्पिन्स मोर रैपिडली दैन एनी अदर प्लानिट। जो जुपिटर होता है वो बहुत तीव्र गति से और प्लानिट की अपेक्षा तेज़ी से स्पिन्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अब आगे देखते हैं कि मेनी ऑफ द मून्स ऑफ यूरेनस, यूरेनस के बहुत से ऐसे मून हैं, हैव बीन नेम्ड फ्रॉम आफ्टर द कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर प्लेस। यानी बहुत से यूरेनस के जो चंद्रमा है, यूरेनस के जो सैटेलाइट हैं, हैव बीन नेम्ड आफ्टर द कैरेक्टर। शेक्सपियर एक पोएट हैं, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के, तो उन्होंने उन सारे लोगों का, उन सभी का कैरेक्टर्स, उन सभी का नाम दिया हुआ है, ठीक है, अपने प्लेज में, अपने ड्रामा में, ठीक है। तो आपको बताना है ये सही है कि नहीं। हाँ, ये सही है। मेनी ऑफ द मून्स यूरेनस हैव बीन नेम्ड आफ्टर द कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर प्लेस, सभी शेक्सपियर के प्लेज में वर्णित हैं। तो टाइटन द सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, जो टाइटन है यानी सैटेलाइट का जो सैटर्न का जो सैटेलाइट है, जो सैटर्न का उपग्रह है टाइटन, इज द ओनली मून इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में केवल ऐसा चांद है, ऐसा मून है विथ थीक एटमॉस्फियर, ठीक है, जो बहुत ही, उसके पास थीक एटमॉस्फियर है, यानी कि बहुत ही घना, बहुत ही मोटा एटमॉस्फियर, यानी कि उसका धरातल है, ठीक है, उसका वातावरण है टाइटन का, जो सैटर्न का सैटेलाइट है। तो ये भी ट्रू है, ठीक है। और हम लोग जान लेते हैं टिट्स बिट्स के, यानी रोचक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये टिट बिट्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। मस्ट ऑफ द एटमॉस्फियर इन वीनस इज मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Chemical reaction between the atmosphere and the surface of Venus make clouds of sulfuric acid which fall back on the planet as acid rain. बहुत से वीनस में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर ऑफ मस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो उसका एटमॉस्फेयर है अधिक से अधिक, इज मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड सरफेस ऑफ वीनस, यानी कि जो वीनस है उसके धरातल और एटमॉस्फेयर के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है, मेक क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वो क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड, यानी कि बादल बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर के सल्फ्यूरिक, जो वीनस का सरफेस होता है और एटमॉस्फेयर होता है, इन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है, ये क्या दोनों मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड का बादल बनाते हैं, विच फॉल बैक ऑन द प्लानेट एज एसिड रेन, जो कि एसिड रेन के रूप में क्या होते हैं, प्लानेट के रूप में प्लानेट पर वर्षा करते हैं, ठीक है, एसिड रेन करते हैं, विच फॉल बैक, ठीक है, ऑन द प्लानेट एज एसिड रेन, जो एसिड रेन के रूप में प्लानेट पर आते हैं, ठीक है। ये आपका टिट बिट्स है। और नेक्स्ट टिट बिट्स है, आप ट्रू फॉल्स के पास जाएंगे तो व्हेन गैलीलियो डिस्कवर्ड सैटर्न इन 1610 his telescope was not powerful enough to show its rings clearly. He thought that bugs on its sides were its moons and wrote Saturn has ears. जब गैलीलियो ने सैटर्न को 1610 में डिस्कवर किया तो जो उसका टेलीस्कोप था वॉज नॉट पावरफुल इनफ टू शो इट्स रिंग्स क्लियरली, तो उतना ज़्यादा वो पावरफुल नहीं था कि वो उसके रिंग को अच्छे से दिखा सके, सैटर्न के रिंग को अच्छे से दिखा सके। ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि द बग्स ऑन इट्स साइड वेयर इट्स मून एंड रोड सैटर्न हैज ईयर्स। उन्होंने सोचा कि जो बग्स हैं, यानी जो उसके साइड का जो उभरा हुआ भाग है, वेयर इट्स मून, ये उसके मून है, उसके चंद्रमा है, रोड सैटर्न हैज ईयर्स। उन्होंने लिखा कि सैटर्न के पास
ईयर्स यानी कि कान है। उन्हें ये गैलीलियो ने जब सैटर्न को 1610 में डिस्कवर किया तो उनको नहीं पता था कि उसके पास इन्हें नहीं दिखा कि इसके पास रिंग्स है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये उभरा हुआ कोई भी साइड है, तो उन्होंने लिख दिया कि सैटर्न हैज ईयर्स, यानी सैटर्न के पास कान है। तो ये बहुत ही रोचक बातें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टिडबिट्स को देखते हैं जो कि ठीक है, ये क्या है, इन 1986 द Giotto space probe sped through Halley's comet and photocropped jets of gas sprouting from the black surface of its nucleus। यानी 1986 में क्या हुआ कि जो द ग्यूटो स्पेस, ठीक है, उन्होंने जो द ग्यूटो स्पेस थी उन्होंने प्रोब किया यानी जांच की कि स्पीड थ्रू हैलिस कॉमेट, की जो हैलिस की कॉमेट हैं, जो हैलिस की धूमकेतु हैं वो उड़ गए। और फोटोग्राफ जेट्स ऑफ गैस स्प्राउटिंग, और जो उनका फोटोग्राफ किया गया कि जो गैस है स्प्राउटिंग, जो कि ब्लैक सरफेस से उसके न्यूक्लियस से नॉबिक से हुए हैं, वो स्प्राउट हुए हैं यानी कि अंकुरित हुए हैं। ये ऐसा 1986 में ग्यूटो के स्पेस में जांच किया गया। और जो शूमेकर लेवी 19 वॉज अ कॉमेट दैट स्मैश्ड इनटू जुपिटर इन 1994। शूमेकर लेवी 9 एक धूमकेतु था, ठीक है, आकाशगंगा में यानी कि गैलेक्सीज में एक धूमकेतु था, दैट स्मैश्ड, जिसने उसको 1994 में जुपिटर में यानी कि उसमें तो स्मैश्ड कर दिया, यानी उसमें तोड़ दी कॉमेट को, ठीक है, कॉमेट को जुपिटर में स्मैश्ड कर दी यानी कि उसको तोड़ दी। द इनॉर्मस एक्सप्लोजन, इनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ी जो होती है, एक बिग, एक ह्यूग कह सकते हैं। इनॉर्मस मीन्स एक भारी विस्फोट, एक्सप्लोजन, एक भारी विस्फोट स्पॉटेड हुई। और द प्लैनेट विद ब्लैक पैचेज, और जो ग्रह थे वो ब्लैक पैचेज के साथ द साइज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार बन गया। ठीक है, एक बहुत बड़ी विस्फोट हुई और उससे क्या हुआ, पृथ्वी का एक ग्रह बन गया जिसका नाम क्या हो गया, अर्थ, उसकी पैचेज बन गई। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट and thank you all of you, have a nice day।